तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे दोस्तों। काफी टाइम बाद आप लोग के लिए ज्ञान की बात लेके आया हूं, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है ज्ञान की बात में और मैं इस वीडियो में पूरा ज्ञान ज्ञान ही बोलने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ट्रेल माय टेक। चलिए ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जरूर से जाओ। इधर आप लोग को लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, नीचे नीचे इधर नीचे, उसको प्रेस करके एंड उसके बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा के जरूर से जाना, ताकि कोई भी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तुरंत के तुरंत। उसी के साथ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लास्ट में यार कोई लाइक करता होता है नहीं, तो यार लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्रिप्शन की। अब यार आप सोच रहे होंगे कि इंक्रिप्शन के बारे में आपको हर जगह मिल जाने वाला है, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन क्या आप खुद से पूछो कि आपको इंक्रिप्शन के बारे में पता है? आप अपने घर में जाके पूछो, जितने भी आपके घर में लोग हैं उनसे पूछो कि उनको इंक्रिप्शन के बारे में पता है। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई मोबाइल चला रहा है, टैबलेट चला रहा है, गैजेट्स चला रहा है और इंटरनेट सर्फ कर रहा है, मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं इंटरनेट के थ्रू एंड इन्हीं सारी डेटा प्राइवेसी के लिए इंक्रिप्शन काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग अपने घर में जाके जरूर से पूछो और उसी के साथ मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपके घर में कितने लोगों को पता है इंक्रिप्शन के बारे में एंड क्या वो अवेयर हैं कि इंक्रिप्शन क्यों यूज होता है, हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उनमें इंक्रिप्शन कहाँ कहाँ यूज होता है। और ऐसा नहीं दोस्तों, मैं भी अभी पूछने ही वाला हूं, तो चलिए अभी चलते हैं। मैं एक के बाद एक अपने फैमिली मेंबर से पूछूंगा कि क्या उन्हें इंक्रिप्शन के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मी आप बताइए, आपको इंक्रिप्शन के बारे में पता है? इंक्रिप्शन कुछ आइडिया है? कुछ मतलब क्या होता है, कुछ पुरातत्व, क्या कुछ ना पुरानी लिखावट वखावट के बारे में खोजबीन करना, उसको करना है, ऐसे कुछ होता होगा इंक्रिप्शन। नहीं पता, मतलब इतना ही पता है आपको? इतना ही पता है। अच्छा, मोबाइल में कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब जो हम लोग इंटरनेट में? इंक्रिप्शंस नहीं बता सकते। आइडिया नहीं है ना? आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका। और बाकी जो है हिस्ट्री में पढ़ा है कि इंक्रिप्शंस जैसे पुरातत्व लेख वेख होते थे तो इंक्रिप्ट तो होते थे इंक्रिप्शंस जो भी। ठीक है, यही तो है। अच्छा इंक्रिप्शन के बारे में बताओ। इंक्रिप्शन के बारे में कुछ आइडिया है तुम्हें? क्या होता है इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन तो नहीं मालूम है। कहाँ यूज होता है? ये भी नहीं मालूम है। नहीं आइडिया है। व्हाट्सएप में यूज होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन? नहीं मालूम है। नहीं आइडिया है, चलो ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि ना मेरी मम्मी को पता है इंक्रिप्शन के बारे में, ना दादा को पता है इंक्रिप्शन के बारे में, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, जो कि व्हाट्सएप में यूज होता है एक तरह का इंक्रिप्शन। और ये अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं इस इंक्रिप्शन को, क्योंकि व्हाट्सएप यार हर कोई चला रहा है एंड व्हाट्सएप पे हर कोई एक्टिव रहता है, मतलब 24 घंटे में आई थिंक 2-3 घंटे तो एक्टिव रहता ही रहता है मेरे हिसाब से। और अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं कूट लेखन। कूट दिए आप लोग को याद होगा, तो वही कूट लेखन इसे कहते हैं। और इंक्रिप्शन अभी से यूज नहीं किया जा रहा है, बहुत पहले से इंक्रिप्शन यूज किया जा रहा है। मैं आप लोग कुछ एग्जांपल बताता हूं, आप लोग फोटो में भी देख सकते हो कि सीजार शिफ्ट साइफर, जो कि रोमन आर्मी यूज करती थी, 1st सेंचुरी एडी के आसपास यूज करती थी। इसमें ये लोग क्या करते थे कि जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को ये लोग दूसरे लेटर से रिप्लेस कर देते थे। जैसे अगर मैंने मैसेज लिखा DEF, तो अगर मैंने जिसको मैसेज सेंड किया है तो वो उसे डिकोड करेगा या फिर वो उसे डिक्रिप्ट करेगा, तो उसका मतलब होगा ABC। तो आप लोग इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सिटेल, जो कि स्पार्टन्स यूज करते थे अराउंड 7th सेंचुरी BC में मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। तो आप लोग यार समझ ही सकते होंगे कि जो इंक्रिप्शन है काफी टाइम से चली आ रही है और अभी के टाइम पे इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंक्रिप्शन को मैं बताता हूँ। इंक्रिप्शन को हम कूट लेखन कहते हैं, मतलब कि एक नॉर्मल मैसेज को हम किसी कोडेड फॉर्मेट में लिख दें या फिर हम उसे किसी ऐसे फॉर्मेट में लिख दें कि बस वो अगला पर्सन ही पढ़ पाए जिसको हम भेज रहे हैं। दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि आप लोग को अभी भी समझ में आया होगा कि इंक्रिप्शन क्या होता है। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को कोड के जरिए उसे प्रोटेक्ट कर देना, इसी को इंक्रिप्शन कहते हैं। इससे सिंपल तो मुझे लगता नहीं कि और किसी ने बताया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को कोड के जरिए प्रोटेक्ट कर देना, बस सिंपल। इससे ज्यादा इंक्रिप्शन मुझे लगता नहीं किसी और ने एक्सप्लेन किया होगा। तो यार इसी को हम इंक्रिप्शन कहते हैं। तो इंक्रिप्शन में कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इंक्रिप्शन के पहले का जो डेटा होता है, जिसको हम प्रोटेक्ट नहीं किए हैं किसी भी शील्ड से, किसी भी चीजों से, उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। फिर वही जब हम किसी भी डेटा को, मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट।
CIPHER साइफर टेक्स्ट। तो वो साइफर टेक्स्ट को खोलने के लिए आपके पास चाबी होनी चाहिए, वो चाबी रिसीवर के पास होगी और वही उसको खोल सकता है। बीच में कोई भी अगर अपने हिसाब से चाबी लगाना चाहेगा तो वो उस मैसेज को, उस डेटा को नहीं पढ़ पाएगा। साइफर टेक्स्ट को हम कभी भी प्लेन टेक्स्ट में लाते हैं जब हमारे पास चाबी होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन से लेकर डिक्रिप्शन तक जो भी काम हुआ है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में करना, फिर साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में करना, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। मैं आप लोग को बहुत बेसिक में बताने की कोशिश कर रहा हूं, होपफुली आप लोग को समझ में भी आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता देना यार, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में फिर भी बता देना कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। तो मेरी जो मेहनत है ना वो साकार हो जाने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम लोग अपने डेली लाइफ में इंक्रिप्शन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला व्हाट्सएप पे यूज करते हैं। व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब यही हो गया कि मैंने जो मैसेज आपको भेजा है वो बस आप ही पढ़ सकते हो, बीच में और कोई नहीं पढ़ सकता है। मतलब एंड टू एंड, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो यही दोनों के बीच में जो मैसेज का आदान प्रदान हुआ है वो बस वही दो लोग पढ़ सकते हैं, बीच में और कोई नहीं पढ़ सकता है। तो यार व्हाट्सएप का जो इंक्रिप्शन है वो इतना ज्यादा तगड़ा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस उस व्हाट्सएप मैसेजेस को बीच से नहीं निकाल सकती है। दूसरी चीज जो दोस्तों हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है जीमेल। जीमेल भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। अगर मैं कोई भी मेल जीमेल टू जीमेल करता हूं तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। अगर मैं जीमेल टू याहू करता हूं या फिर जीमेल टू रेडिफ करता हूं तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। कोई भी बीच में से एक पर्सन आके उस मेल को पढ़ सकता है। उसके बाद तीसरा जो कि सबसे ज्यादा, जो कि हर कोई यूज करता है, ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस का भी दोस्तों सीधा यही फंडा है। हमारे जो भी डेटा सेव होते हैं, कार्ड की डिटेल जो भी सेव होती है किसी भी साइट पे, अगर आप ई कॉमर्स साइट की बात कर लो, आप पेमेंट करते हो वहां पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, किसी भी पेमेंट करते हो तो उस पर आप कार्ड की डिटेल डालते हो। तो आपको यार ये लगता हो कि वो कार्ड की जो डिटेल है ये उनके पास चली गई है, तो ऐसा एकदम नहीं है। ये जो भी कार्ड की डिटेल्स हैं, जो भी कार्ड का नंबर है, कार्ड की एक्सपायरी डेट हो गई, ये सारे इनक्रिप्टेड है, यहाँ तक कि वो लोग भी नहीं पढ़ सकते हैं। रेजर पे करके एक कंपनी है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है ट्रांजैक्शंस के बीच में, ताकि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हो वो प्रॉपर हो, उनके बीच में कोई भी आके इंटरफियर ना कर दे और उसके पास सारी पेमेंट ना चले जाए। तो रेजर पे ये काम करता है। आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो रेजर पे के बारे में। दोस्तों हम सबको पता है कि आज के टाइम पे हम लोग अपना अधिकांश टाइम या फिर आधे से ज्यादा टाइम इंटरनेट पे ही बिताते हैं, उसी पे काम करते हैं। तो यार इसी के साथ जो डेटा चोरी के जो मामले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले के टाइम में दोस्तों ये होता था कि घरों में चोरियां होती थी, चोर होते थे वो घर में जाके चोरी कर लेते थे। लेकिन अभी के टाइम क्या है, चोरों के लिए बहुत आसान हो गया है। वो अपने घर में बैठे बैठे आपका ही डेटा चोरी करके और उसे कुछ इलीगल काम के लिए वो लोग यूज करते हैं, और जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आधार कार्ड की ही बात कर लूं, जो आधार कार्ड का नंबर है वो हमारे बैंक अकाउंट से भी लिंक हो गया है, तो खतरा कुछ ज्यादा बढ़ गया है। तो हैकर्स के लिए जो चोरियां हैं, फ्रॉड है, स्कैम है, बहुत ज्यादा आसान हो गया उनके लिए। और आधार कार्ड हम लोग अपना हर जगह यूज करते हैं, फॉर्म भरने में या फिर आप कह सकते हो कोई भी डिटेल फिलअप करने में आधार कार्ड मांगता है। तो आप लोग देखते होंगे जो ऊपर URL होता है, आप लोग फोटो में देख सकते होंगे, ऊपर एक ताला बन के आता है। ताला मतलब एक लॉक बन के आता है। वो लॉक ये बताता है कि आपका जो डेटा है, आपका जो भी IP एड्रेस है, आपकी जो भी लोकेशन है, वो सारी की सारी शेयर नहीं हो रही है साइट पे। तो वो भी एक तरह का इंक्रिप्शन ही है। उसके बाद अगर आप कोई भी टोरेंट साइट पे जाते हो या फिर आप कोई भी ऐसी प्रॉक्सी साइट पे जाते हो जिसमें जो लॉक होता है वो ओपन होता है एंड उस पर एक ऐसे क्रॉस बना होता है, ऐसे कुछ होता है, वो जो साइट है उसमें क्या होता है, वो आपके सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी लोकेशन, आपका IP एड्रेस, और यही दो चीजें आपको हैक करने के लिए बहुत इनफ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में इंक्रिप्शन कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है, लेकिन वहां पे इंक्रिप्शन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमारी कॉलिंग हो गई। किसी को भी अगर हम कॉल करते हैं वो इंक्रिप्टेड नहीं होती है। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड क्या, वो एकदम कुछ नहीं होता है। कोई भी बीच में से टैप करके, टैप मतलब कि कोई भी बीच में से आकर उस आप लोग की आवाज सुन सकता है। आप लोग को मूवी से याद होगा कि यार मूवी में हम लोग देखते थे कि एक बंदा या फिर एक इंसान खंबे पे चढ़ जाता था टेलीफोन वाले, और वहां से वो सारी बातें आप लोग के बीच की सुन सकता था। तो ये पॉसिबल है। और यहाँ तक कि कोई इंसान ही नहीं, जो टेलीकम्युनिकेशन जिसपे आप लोग प्रोवाइडर, जिसके भी प्रोवाइडर हो, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो अभी वीयू हो गया है, वो लोग आपकी बातें सुन सकते हैं बहुत आराम से। दूसरा दोस्तों मैं बात करूं जहां पे हम लोग को इंक्रिप्शन चाहिए लेकिन इंक्रिप्शन नहीं है, वो हो गया मैसेजेस। तो अगर आप किसी को मैसेज करते हो तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी आके उस मैसेज को बहुत आराम से पढ़ सकता है। यहां तक वीडियो तो आप लोग देख के समझ ही गए कि क्यों इंपॉर्टेंट है इंक्रिप्शन, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं।
डेटा की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्रिप्शन। हमारा जो भी डेटा है वो हमारे पास रहे, किसी और के पास ना जाए। डेटा की प्राइवेसी के लिए सपोज करो एक कोई सिस्टम है वो बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन आपको अपनी फाइल जो है वो प्राइवेट रखनी है, तो उस फाइल को आप इनक्रिप्ट कर सकते हो ताकि वो फाइल बस आप ही खोल सको और कोई और ना खोल सके। तीसरा दोस्तों हो गया इंटीग्रिटी। कोई भी अगर डेटा है उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए भी इंक्रिप्शन यूज होता है, ताकि बीच में आके उस डेटा में कोई कुछ फेरबदल ना कर दे और जो डेटा पहुंच रहा है हमारे पास या फिर सेंट रिसीवर के पास वो कुछ और ही डेटा हो जाए। और अभी के टाइम पे यार इंक्रिप्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो पबजी जितने भी एप्लीकेशन बैन हुए हैं ये सारे बैन हुए हैं क्योंकि ये हमारा जो डेटा था ये हमारा डेटा बहुत आराम से निकाल लेते थे, और ये सारा का सारा जो डेटा है ये चाइना के सर्वर पे या फिर बाहर दूसरे कंट्रीज के सर्वर पे ये लोग भेजते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग क्लियरली समझ ही गए होंगे कि इंक्रिप्शन इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, और अपने घर में जरूर से जाके पूछिएगा कि कितने लोग को इंक्रिप्शन के बारे में पता है, कितने लोग को इंक्रिप्शन के बारे में नहीं पता है। कमेंट में मुझे बताइएगा, झूठ मत बताइएगा। मैंने भी बता दिया यार कि मेरे घर में कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, कोई शर्म की बात नहीं है। तो यार बस खत्म करते हैं आज का वीडियो। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि यार वीडियो कैसा लगा। मैंने कोशिश करी कि आप लोग को बता सकूं आज की ज्ञान की बात में कि ये इंक्रिप्शन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय। दोस्तों एक बात मैं आपको भूल गया बताना कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार, काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर घंटी का बटन दबाओगे तो कोई भी मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी तुरंत के तुरंत। लाइक कर देना इस वीडियो को। एम करते हैं 1000 लाइक का, बहुत ज्यादा एम कर दिया। एम करते हैं 100 लाइक का। 100 लाइक तो यार आप लोग कर ही दोगे, आप लोग के लिए बहुत आसान काम है। लाइक करके जरूर से जाना, और यार इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदारों में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर सकते हो। कभी कभी पोस्ट कर देता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।